डेटा टाइप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम का एक और डेटा टाइप होता है, जैसे कई बार होता है, जैसे हमने पेरोल के क्वेश्चन में भी देखा है एक्सेल में, जैसे डीए होता था, वो मुझे दैट वाज अ सम परसेंटेज ऑफ माय बेसिक, लेट्स से 30% ऑफ माय बेसिक। तो वो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, डीए, राइट। एंड यहाँ डेटा टाइप में एक डेटा टाइप होता है आपका कैलकुलेटेड। ओके, सो यू जस्ट गो हियर कैलकुलेटेड। जैसे ही आप कैलकुलेटेड करोगे उसको, क्योंकि मुझे जो डीए होता है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? 30% ऑफ माई बेसिक। तो यहाँ वो आपको ये एक्सप्रेशन बिल्डर दे देगा। यहाँ आप लिख सकते हो, अगर आपका लेट्स सपोज बेसिक होता, वो फील्ड आप सेलेक्ट करते, ठीक है, यहाँ पे फील्ड होता वो, सपोज करो ये रेट है, रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 0.2 और सॉरी 0.3। तो मेरा जो, इसको कमीशन कर देते हैं, सॉरी लेट्स डू दिस, लेट्स राइट कि जो मेरा कमीशन है, जस्ट एन एड ऑन, कि जो मेरे को कमीशन मिल रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट सोल्ड। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट सोल्ड, और उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक। सो लेट मी जस्ट try this. Okay, so this expression will comes up. अब कमीशन क्या है मेरा? जितनी मैंने यूनिट्स सेल सोल्ड करी, दैट मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से ₹10 पर यूनिट सोल्ड। हर यूनिट पर मैं 10 रुपये उसको कमीशन दे रही हूँ। सो कमीशन वुड बी यूनिट सोल्ड इनटू 10 एंड आई से ओके। सो ये मेरा एक कैलकुलेटेड टाइप ऑफ डेटा टाइप बन जाता है। तो अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में इस तरीके का कोई कैलकुलेट करना हो अपना डेटा टाइप, सो यू कैन सिंपली डू इट फ्रॉम हियर, गो हियर, चूज़ कैलकुलेटेड एंड अपने एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट विल डेफिनेटली चेंज इट। मुझे तो कोई करना नहीं था, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट ऑल। नाउ आई हैड टू मेक अ क्वेरी, तो वो क्वेरी भी मैंने बना ली है एंड लेट्स जस्ट सी जो आपके क्वेश्चन में थी। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सो दिस वाज इट। ओके, नाउ बिफोर डूइंग दिस एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी क्वेरी या आपको करनी है या रिपोर्ट्स बनानी है, आपको पहले रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है, यानी कि दो टेबल को कंबाइन करना होता है। उसके लिए आप जाएंगे डेटाबेस टूल में, देयर इज समथिंग नोन एज दिस रिलेशनशिप, यू क्लिक ओवर हियर एंड देन इट विल गिव यू द 2 टेबल्स। यहाँ मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये रिलेशनशिप वो आपको खुद क्रिएट करना होगा। कैसे, मैं बताती हूँ। लेट्स सपोज आई डिलीट इट, सो आई सेड ओके यस फाइन। सो बेसिकली वैसे जब रिलेशनशिप पे हम क्लिक करेंगे तो लेट मी शो यू यहाँ पे वो आता है ऐड टेबल करके एक आएगा, और आपको दोनों टेबल्स ऐड करने होंगे। सो यू क्लिक ऑन द टेबल एंड यू ऐड इट, क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टेबल एंड यू ऐड इट। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशनशिप का पैन दिखेगा। अब मुझे रिलेशनशिप बनाना कैसे, ये सेल्समैन एम्प्लॉय कोड और इस सेल्समैन एम्प्लॉय कोड को मुझे ज्वाइन करना है। सो आई जस्ट क्लिक इट हियर एंड आई विल जस्ट ड्रैग इट लाइक हियर। जैसे मैं ये करूँगी तो ये इस तरीके का कुछ आ जाएगा, एडिट रिलेशनशिप करके। इसमें क्या लिखा है कि सेल्समैन बेसिक डिटेल का सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, फॉर ईच सेल अफेक्टेड टेबल का सेल्समैन एम्प्लॉय कोड, इन दोनों को ही मुझे ज्वाइन करना है। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, देखो ये आपका एक पार्ट था क्वेश्चन का, दिस इज़ हाउ वी डू इट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे मैंने समझाया था कि फॉरेन की अपनी वैल्यूज़ प्राइमरी टेबल से, प्राइमरी की से लेता है, तो फॉरेन की में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कि प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये मतलब ये है कि अगर कोई आपका जो फील्ड है वो इसको नहीं अबाइड कर रहा है, तो आपको उसको अपडेट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड से या नहीं, ठीक है। देन ओके, वंस यू हैव डन दिस, रिलेशनशिप में जाके
जब आप दोनों टेबल का जो कॉमन की है उसको सेलेक्ट करके ऐसे करते हो और एडिट रिलेशनशिप आता है, गो टू दिस जॉइन टाइप. अब इन कंडीशंस को ज़रा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज दिस इज़ वेयर योर लॉजिक रिसाइड्स. इट सेज ओनली इंक्लूड रोज वेयर जॉइन फील्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स आर इक्वल. इस केस में वो क्या करेगा कि सिर्फ जहाँ जहाँ इक्वल फील्ड्स होंगे, मतलब जहाँ सेल्समैन एम्प्लॉय कोड 1 होगा, उनको वो ज्वाइन कर देगा. अब 1 तो 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है, सबको वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. दूसरा क्या कहता है कि इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेल्समैन बेसिक डिटेल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड फ्रॉम ईच सेल अफेक्टेड वेयर द जॉइन फील्ड्स आर इक्वल. अब देखो इसमें ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, सेल्समैन बेसिक में मेरे 4 रिकॉर्ड्स हैं, वो सिर्फ उन 4 रिकॉर्ड्स को पिक करेगा, उसकी मैचिंग जो डिटेल आपके फॉर सेल ईच अफेक्टेड में होगी उसको करेगा. यानी कि आपके पास आपने वहाँ 4 फील्ड हैं, दूसरे टेबल में 8 फील्ड हैं, आपको रिजल्ट में सिर्फ 4 ही फील्ड आएंगे, 4 फील्ड का एनालिसिस वो नहीं करेगा. वाई? बिकॉज यू आर सेइंग कि सेल्समैन बेसिक डिटेल के सारे रिकॉर्ड लो और फॉर सेल ईच अफेक्ट में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लो जहाँ पे वो जो सेल्समैन एम्प्लॉय कोड है वो दोनों का सेम हो. आपने ये तो बोला ही नहीं कि आपको फॉर ईच सेल अफेक्टेड के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए. इट इज़ द थर्ड वन विच मेक्स सेंस इन आर केस. वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेल अफेक्टेड टेबल. अब सेल अफेक्टेड टेबल में है क्या, बेसिकली उसमें ये बताया है कि आपकी किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल हुई है, लेकिन प्रोडक्ट आपके 8 हैं, सेल्समैन आपके 4 हैं, यानी कि हर सेलमैन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल ऑफ कर रहा है. तो मुझे तो सारे प्रोडक्ट्स लेने ही लेने हैं, उनकी तो सारी उनसे मैचिंग डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी. सो बेसिकली the logic of this relationship is that I have to take all the records from the sales affected table and I have to take only the matching details from the salesman basic table. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली दिया क्या है, आपको ये दिया है कि एक टेबल में आपको सारी सेल्स का डेटा दिया है कि ये प्रोडक्ट था, इतनी यूनिट सेल ऑफ हुई, इस रेट पे हुई, और एक सेल्समैन एम्प्लॉय कोड से ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने करी, उसका एम्प्लॉय कोड होगा, उस एम्प्लॉय कोड से आप रेफ़र करके, क्योंकि आपके टेबल जब ज्वाइन होंगे तो आप रेफ़र करके बता सकते हो कि उस सेल्समैन का नाम क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या था, वो मैरिड था या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप उसके बेसिक डिटेल्स वाले टेबल से पिक ऑन कर सकते हो. बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय कोड विच इज़ गिवन इन द सेल्स अफेक्टेड टेबल. सो बेसिकली उस एक एम्प्लॉय कोड से, क्योंकि वो ज्वाइन है टेबल, आप वहाँ से उसकी डिटेल्स फेच कर सकते हो. लेकिन पर्पस जो है वो यही है कि मेरे को सेल्समैन की डिटेल्स जो हैं वो एक एडेड अपने उसके लिए चाहिए, लेकिन जो मेरा सेल्स अफेक्टेड टेबल है एनालिसिस मुझे उसके रिकॉर्ड्स का करना है. सो फॉर दैट पर्पस वी विल सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ओके एंड देन click on create. The moment I do this, this is the kind of relationship that comes and it is one to many. Infinity का मतलब होता है many. और ये बिल्कुल ठीक बात है. सेल्स में बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे जो एक ही सेल्स पर्सन को जो है लिंक कर रहे होंगे. जैसे कि हम देखेंगे भी, अगर मैं आपको अपना ये टेबल्स दिखाती हूँ, आई जस्ट क्विकली शो यू द टेबल्स. देखो, फॉर ईच सेल अफेक्टेड में ए और ई, ये दोनों जो रिकॉर्ड्स हैं ये सेल्समैन 1 को जो है रेफ़र कर रहे हैं, विच इज़ हियर. सिमिलरली बी और एफ ये दोनों सेल्समैन 2 को इम्पैक्ट कर रहे हैं. सो है क्या, ये मैनी टू 1 है. यहाँ मैनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, और भी होते. उन्होंने हमें 8 ही करने को कहा था तो हमने 8 ही एंट्री की है. अगर और हम एंट्रीज़ करते तो यहाँ पर 1 जो है कई मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता, 2 भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता. सो मैनी रिकॉर्ड्स बट दे आर रेफरिंग टू जस्ट 1 रिकॉर्ड ओवर हियर. दैट इज़ वाई दिस रिलेशनशिप इज़ मैनी टू 1. दिस यहाँ पे मैनी रिकॉर्ड्स दे आर रेफरिंग टू अ सिंगल रिकॉर्ड इन द सेल्समैन एम्प्लॉय टेबल. दिस इज़ मैनी टू 1. तो अब मुझे समझ आ जाना चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप ये एकदम करेक्ट बना है. एंड आई जस्ट हैव टू सेव दिस and then simply close it. Once you have done this, then you can create your queries and everything. Without creating relationship, query करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है. सो ये अब देखो अपने आप आपका बना हुआ आ रहा है रिलेशनशिप, बिकॉज ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं. ठीक है.
नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सेड कि आपको प्रोडक्ट कोड चाहिए, क्वेरी कैसे करते हैं हम वो ऑलरेडी एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो कौन सा आपको टेबल में से कौन सा फील्ड नेम चाहिए। ये रहा टेबल नेम, ये रहा आपका फील्ड नेम, यू कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा है। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया ये था कि यूनिट सोल्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड रेट शुड बी ग्रेटर देन 160। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि अगर कोई क्वेरी हमसे पूछी जा रही है तो उसका रिजल्ट ब्लैंक ना आए। वी शुड मेक सम एंट्री विच इज़ एज पर द क्राइटेरिया, सो दैट व्हेन वी रन द क्वेरी वी गेट सम आउटपुट। तो आप कुछ ना कुछ एंट्री ऐसी ज़रूर करना जिसमें यूनिट सोल्ड आपकी 150 से ज़्यादा हो और रेट भी उसका 160 से ज़्यादा हो। सो जो मैंने करी हैं एंट्रीज़ उसके हिसाब से इफ़ आई रन दिस क्वेरी नाउ, दिस आर द रिजल्ट दैट आई गेट। यहाँ ये सारी यूनिट सोल्ड 150 से बढ़कर हैं और रेट भी यहाँ पे जो है मेरा 160 से बढ़ा हुआ है। अच्छा, जब दो क्राइटेरिया ऐसे गिवन होते हैं देन बोथ ऑफ देम नीड्स टू बी सैटिस्फाइड। ओके, अलग अलग फील्ड में अगर आप क्राइटेरिया लगा रहे हो तो जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है वो रिजल्ट में आपका शो नहीं करेगा रिकॉर्ड। So just bear this thing in mind. Until and unless you are making things like that, it will not show in the records.